हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर G20 समिट के बीच चीन पाकिस्तान सीमा पर गरजेंगे राफेल मिराज मिसाइल, वायुसेना करेगी तगड़ा वाला युद्धाभ्यास। जी हां दोस्तों, चीन पाकिस्तान के हलक में उतर जाएगा ये युद्धाभ्यास। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आएंगे भारत। जी हां, भारत में धर्म की आजादी पर दिए विवादित बयान से घिरे थे ओबामा, अब आने वाले हैं इंडिया। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी बात। साथ ही साथ बताएंगे जहां क्या चीन ने नए नक्शे से नेपाल को भी दे दिया धोखा। जी हां, ओली की चाल हुई फेल तो नेपाली हुआ आग बबूला। लेकिन भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर दोस्तों, सारी जानकारियां आपको बताएंगे कैसे लालू ने इसरो से अपील की है कि पीएम मोदी को सूर्य लोक तक पहुंचाए। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां G20 समिट के बीच चीन पाकिस्तान सीमा पर गरजेंगे राफेल मिराज, वायुसेना करेगी युद्धाभ्यास। जी हां, भारतीय वायुसेना जल्द बड़ा युद्धाभ्यास त्रिशूल जिसका नाम है करने जा रही है। ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त पर होगा जब भारत में G20 समिट के दौरान दुनिया भर के तमाम बड़े नेता दिल्ली में होंगे। खास बात यह है कि ये युद्धाभ्यास उत्तरी क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर होगा। त्रिशूल में राफेल मिराज, सुखोई 30 MKI समेत तमाम लड़ाकू विमान शामिल होंगे। इसके अलावा युद्धाभ्यास में चीनूक और अपाचे समेत कई हेलीकॉप्टर भी आसमान में दमखम दिखाएंगे। वायुसेना के इस शक्ति प्रदर्शन में गरुड़ विशेष दल भी हिस्सा लेगा। त्रिशूल युद्धाभ्यास 4 सितंबर से 14 सितंबर तक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में होगा। भारतीय वायुसेना ने भी 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपने हथियारों और उपकरणों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस समिट में तमाम वैश्विक नेता शामिल होने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने भी किसी भी संभावित हवाई खतरे से निपटने के लिए आकाश डिफेंस मिसाइल समेत अपनी सतह से हवा में मार करने वाली डिफेंस प्रणालियों को सक्रिय एक्टिव करना शुरू कर दिया है। दोस्तों वैसे में चीन पाकिस्तान की आत्मा तो वाकई में किलस गई होगी दोस्तों। अब देखना ये होगा कि इनका रिएक्शन क्या होता है। बहरहाल भारतीय सेना जिस प्रकार से ये युद्धाभ्यास कर रही है दोस्तों, वो भी चीन और पाकिस्तान के सीमा के पास। ऐसे में जब तक ये युद्धाभ्यास होगा तब तक उनके देश में हलचल मची ही रहेगी। ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय वायुसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा इस युद्धाभ्यास के लिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आएंगे। जी हां, भारत में धर्म की आजादी पर दिए विवादित बयान से घिरे थे ओबामा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आएंगे। वे दिसंबर में कर्नाटक के दौरे पर आएंगे। यहाँ मांड्या में वे बौद्ध गुरु दलाई लामा के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान केंद्र की आधारशिला रखेंगे। भूताई ट्रस्ट के अध्यक्ष और अमेरिकी डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति, मांड्या जिले के प्रभारी मंत्री चेलू वरैया स्वामी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने दिसंबर में बराक ओबामा की मांड्या यात्रा के संबंध में चर्चा की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा दिसंबर महीने में मांड्या के हाले गेरे में ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान केंद्र की आधारशिला रखने पहुंचेंगे। जी हां, गौरतलब है कि पीएम मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भारत में धर्म की आजादी को लेकर बयान दिया था। इस पर वे अपने ही देश में घिरे नजर आए। साथ ही साथ भारत से भी लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको घेरा। भारतीय कैबिनेट मंत्रियों ने भी उन पर जोरदार हमला बोला था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां चीन ने नए नक्शे से नेपाल को दिया है क्या धोखा। ओली की चाल हुई फेल तो नेपाली हुए आग बबूला भारत के लिए। लेकिन बड़ी अच्छी खबर है ये, आपको बता दें चीन के नए नक्शे से दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। भारत ने जहां अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का इलाका दिखाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है, तो वहीं मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान ने भी ड्रैगन पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। इस बीच चीन के इस नए नक्शे से नेपाल में भी बवाल मचा हुआ है। नेपाल सरकार से लेकर केपी ओली की पार्टी तक चीन की इस धोखेबाजी से खफा है। आलम यह है कि भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले काठमांडू के मेयर ने अपनी चीन यात्रा को रद्द कर दिया है। नेपाल जहां चीन के नक्शे से भड़का हुआ है, तो वहीं भारत के लिए इसमें एक गुड न्यूज भी छिपी हुई है। यही वजह है कि अब प्रचंड सरकार चाइना से इस पूरे मामले को उठाने जा रही है। दरअसल बता दें, चीन ने जो अपना नया नक्शा जारी किया है, इसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को भारत का हिस्सा माना गया है। नेपाल इन भारतीय इलाकों पर अपना दावा करता है। इन तीनों क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। इससे पहले जब भारत ने अपने राजनीतिक नक्शे को जारी किया था, उसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। इससे तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार बुरी तरह से नाराज हो गई थी। चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में चीन की तत्कालीन राजदूत हाओ यांकी के साथ मिलकर नेपाल का एक नया राजनीतिक नक्शा संसद से पारित करवा दिया था। नेपाल के इस नए
राजनीतिक नक्शे में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के अलावा भी काफी भारतीय इलाके को नेपाल ने अपना बताया था। इससे भारत और नेपाल के बीच रिश्ते रसातल में चले गए थे। थोड़े बहुत विवाद हुआ था। हालांकि अब प्रचंड सरकार और उससे पहले शेर बहादुर देउबा के पीएम रहने के दौरान भारत नेपाल के रिश्ते फिर से सुधरने शुरू हुए हैं। केपी ओली की सरकार में विदेश मंत्री रहे प्रदीप गयावली कहते हैं कि नेपाल के नए नक्शे के बारे में चीन को सूचना दी गई थी। चलते अगली खबर की तरफ, जहां G20 समिट के लिए भारत नहीं आएंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली को भेजेगा चाइना। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चीन की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति जिनपिंग के बजाय चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग नई दिल्ली आएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग 5 से 7 सितंबर को जकार्ता में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद नई दिल्ली के लिए सीधे उड़ान भरेंगे। वीवीआईपी एयरक्राफ्ट के लिए फ्लाइट प्लान तैयार कर दिया गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सूचना का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा सहित G20 के अधिकतर सदस्य देशों के नेताओं ने पहले ही शिखर सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को अवगत करा चुके हैं कि शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनका भारत की यात्रा करना संभव नहीं होगा। फिलहाल मोदी सरकार राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने के कारणों के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन चीन द्वारा जारी किया गया नक्शा टेंशन की वजह बन चुकी है दोस्तों, और ये भी एक बड़ी वजह है। हो सकता है कि इसी वजह से चीनी राष्ट्रपति भारत न आना चाह रहे हो। लेकिन शी जिनपिंग को लेकर अटकलों का बाजार तो गर्म है ही। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि मुझे लगता है कि शी जिनपिंग G20 मीटिंग में भारत जरूर आएंगे। बहरहाल देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान से नहीं संभल रहा गिलगित बाल्टिस्तान, जमकर फिर हुआ प्रदर्शन। आज की बड़ी खबर, भारत में विलय की हो रही जबरदस्त मांग। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोग भारत की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं। भारत में विलय होने की बात कह रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये उस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। सड़क पर चलो चलो कारगिल चलो के नारे गूंज रहे हैं। गिलगित स्थानीय नेताओं ने पाकिस्तानी प्रशासन को गृह युद्ध की भी चेतावनी दे दी है। आइए आपको बताते हैं दोस्तों क्या है पूरी खबर। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार सड़क पर उतरे लोग शिया मौलवी आगा बाकिर उल हसैनी का गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकिर पर एक धार्मिक सभा में उनकी टिप्पणियों को लेकर मामला दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद स्कर्दू निवासियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आगा बाकिर अल हुसैनी पर स्कर्दू में उलेमा परिषद की बैठक में उनके टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया गया था, जो पाकिस्तानी द्वारा अपने चुनिंदा कानूनों को सख्त बनाने पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। अब ऐसे में दोस्तों उसी के सपोर्ट में उतरे गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने जमकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बवाल काटा दोस्तों, और भारत में विलय की मांग की और कहा है कि गृह युद्ध हो जाएगा अगर हमको भारत के साथ नहीं मिलाया, गिलगित बाल्टिस्तान को कारगिल के साथ नहीं जोड़ा। तो बहरहाल दोस्तों क्या POK को लेकर मोदी सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां लालू की इसरो से बड़ी अपील, कहा PM मोदी को सूर्यलोक तक पहुंचाएं। जी हां, विपक्षी दलों का महाजुटान महाराष्ट्र में हो रहा है, आप सभी जानते ही हैं। इंडिया गठबंधन की इस बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। हाल ही में भारत ने चंद्रयान के जरिए चांद पर सफल लैंडिंग की थी। इसको लेकर लालू यादव ने PM मोदी पर तंज कसा। लालू यादव ने कहा कि इसरो वैज्ञानिक प्रधानमंत्री मोदी को सूरज तक ले जाएं। ये खबर अभी भी ब्रेकिंग हुई है, इस खबर को हम अपडेट कर रहे हैं दोस्तों। बहरहाल और जो भी बयानें आएंगे सबसे पहले आपको बताएंगे। ऐसे में लालू प्रसाद का इसरो से ये अपील करना, वो भी PM मोदी जी को लेकर दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप भी मानते इसको नेगेटिव तरीके से बोला गया है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव तो कुछ दिखाया जा नहीं रहा है इसके बयान के हिसाब से। बहरहाल दोस्तों आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। देखते हैं भारतीय लोग इस लालू प्रसाद यादव के बयान को किस तरीके से लेते हैं। बहरहाल ऐसे में ये थी अभी तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का